इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी हैं और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी हैं, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का। बजाओ भाई, भस्म रमैया भक्त मंडल, बजाओ ढोल। परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है? जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है। क्या बात है, बोल महाकाल महाराज की जय। स्वामी मुस्कुरा के जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं? हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे। क्या बात है। इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन।
तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे, हाँ। और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं। ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से। देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शतावधानी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटियां बजी कि हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जीन्स पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा, पगड़ी, हमारा धोती, कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें, लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल। चलिए मैं आगे बढ़ूं। अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं? देखिए, वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए, हाँ। एक भी मुस्कुरा के नहीं आया। अच्छा। और जितने आए हैं स्वामी, महामंडलेश्वर, प्रवचनकार, हाँ। ये मुस्कुराने के दाम लेते हैं। ओ, तो हमें लगा कि हम मुस्कुराहट को क्यों ना 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराएं। बहुत अच्छा किया। तो ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की। और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की। अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं। आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं? देखिए, शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ, महादेव, बाबा महाकाल हमारे साथ भस्म रमैया भक्त मंडल, श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू, झांझ, ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में, पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव, लश्कर, लवाजमे के साथ स्वयं राजा भोज आगे निकलते थे। उसके बाद सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया, जिन्होंने इस सवारी को एक नया कलात्मक रूप दिया। और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य,
विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं। यहाँ पर दो सांसद विराजित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अनिल फिरोजा जी। और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं। मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी। अच्छा, अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं आप? देखिए, अब ये अलग अलग धुन है। मालवा की धुनें हैं, हाँ। रजवाड़ी है, मटकी है, बेहरू जी है, कश्मीरी है। ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी। और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल, इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी जी जी मुस्कुरा के। जी जी। स्वामी मुस्कुरा के जब भगवान की बारात चलती है या सवारी निकलती है तो आप लोग साथ साथ चलते हैं। बहुत से लोग कुछ गलत समझ लेते हैं। लोग कहते हैं अरे इतने मस्त हुए हैं, इतने मस्त। और लोग आप भक्ति में मस्त हैं। कहते हैं कि जब इश्क हो जाता है तो आप खुद के नहीं रहते हैं। तो ये कैसा इश्क है प्रभु से कि भक्ति में इस तरीके से आप लीन हो जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता। इसका संबंध बहुत लोग भांग से भी जोड़ देते हैं। देखिए, आप आज उज्जैन की जनता आपको देखकर है ओतप्रोत। आज उज्जैन की जनता आपको देखकर है ओतप्रोत, क्योंकि आप आज तक पे मुस्कुराती है जिसका नाम है नवजोत। धन्यवाद। देखिए, ताली बजाइए, इतना सुंदर मुस्कुराहट दे रही है और इतना अच्छा शेर सुनाया है आपने। तो बात यह है कि भूत भवन बाबा भोलेनाथ ये दक्षिणामुखी जो जिनका लिंग है, इस पर हमारे माननीय पंडे पुजारी पूरे वर्ष भर 365 दिन में 1225 तरह का विविध श्रृंगार करते हैं। बाबा खुद भस्म रमाते हैं। अपनी उनकी अवस्था है, शमशान में वास करते हैं और विष रूपी सर्पों अमंगल के साथ रहते हैं, लेकिन सबका मंगल करते हैं। तो बाबा महाकाल तो खुद श्रृंगार के प्रेमी हैं। तो हमको लगा कि क्यों ना हम भी हमारे दर्शक देवों को वर्ष भर मुस्कुराने के लिए विविध प्रकार के राजा महाराजा जो पूरे भारत में हुए, जिनकी अपनी संस्कृति और उसकी झलक हुई, चाहे वो महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सबकी संस्कृतियों का प्रवाह हम करते हैं। क्योंकि ये गुलदस्ता मुस्कुराता रहेगा तो भारत खिलखिलाता रहेगा। अच्छा, बदलाव कितना आया? आपने 39 साल पहले शुरुआत की, उसके बाद अगर हम आज की बात करें, आजकल हम सुबह से जो चर्चा कर रहे हैं उसको जेनजी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। जेनजी धर्म के साथ जुड़ी है, जेनजी नहीं जुड़ी, जेनजी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपके साथ तो पूरी मुझे काफी हद तक जेनजी नजर आ ही रही है। तो कैसे जेल होता है? देखिए, ये जो हमारे साथ मंडली है ये जेनजी नहीं है, ये सब शिवजी वाले हैं। अच्छा, ये जेनजी नहीं है, शिवजी है। आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की मोड़ रही है। आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है। उसी को तो रोकना है। तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया, लेकिन इनकी भावनाओं को भी समझना जरूरी है।
ट्यूबलाइट तोड़ने वाले को शिवजी के साथ जोड़ना भी जरूरी है। नहीं, शिवजी का ट्यूबलाइट से कोई लेना देना नहीं, उस समय उनको दिया ही जोड़ना था। जरूरी है। देखिए, आज की युवा तरुणाई डिग्री का यज्ञोपवीत धारण करके हुए चौराहे पर खड़ी है। उसकी स्थिति बिना लिफाफे पर कोई किस जगह जाना ये नहीं लिखा हुआ है। ऐसे समय में इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है और इनको रोजगार की जरूरत है और एक मुस्कुराहट की जरूरत है। मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा। बोल महाकाल महाराज की। जेनजी वाले सवाल को ही आगे बढ़ाती हूँ, सीधा तर्क पे आते हैं तो क्या जवाब है स्वामी मुस्कुराके का उनके लिए? प्रश्न तो मुस्कुराइए आप। हम तो मुस्कुराते ही रहते हैं, हम सवाल भी मुस्कुरा के पूछते हैं, जवाब भी मुस्कुरा के देखिए, युवा है शक्तिपुंज। ये जितने युवा है ना, ये देश के पावर हाउस। हाँ। अब हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि युवा फेसबुक चला रहे हैं और बुजुर्ग देश चला रहे हैं। युवा है शक्तिपुंज, नदियों का मार्ग बदल देंगे और राह अगर रोकी पर्वत ने उसको भी समतल कर देंगे। नहीं है ये थोथी गर्जना, हर वचन सिद्ध कर देंगे और जन जन की कुंठाओं को ये युवा मुस्कुराहट में परिणित कर देंगे। क्या बात है, क्या बात है। अरे समझ में आया हो तो ताली बजाइए। अच्छा, आप लोग जब निकलते हैं महाकाल की सवारी के साथ साथ, लोग आपसे आके क्या क्या सवाल करते हैं? क्योंकि मुस्कुरा के, खिलखिला के, ये सारे अलग अलग नाम तो हैं, लेकिन इस टोली के साथ लोग किस तरीके से जुड़ते हैं? देखिए, 39 वर्ष बाबा महाकाल की सवारी में श्री महाकालेश्वर के आशीर्वाद से हुए हैं। अब सवारी में बात करने का तो समय नहीं होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो आते हैं, सेल्फी खिंचाते हैं, हमारे फोटोग्राफ्स लेते हैं और उसको बाबा महाकाल के सम्मान में चौओर वर्ल्ड वाइड प्रचारित करते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक वैभव ही हमारे देश की मर्यादा है, गरिमा है और ये हमारी संस्कृति है। बस जब तक जीवित है इसको मुस्कुराते रहेंगे। और पगड़ियों का संग्रह, मालाओं का, वेशभूषाओं का एक संग्रह स्वामी पैलेस हमारी युवा तरुणाई के लिए मैंने निर्मित किया है और आज तक ने भी उसको कई बार दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आज तक के लिए मुस्कुराएं, जोरदार तालियां। सभी मुस्कुराते, सभी मुस्कुरा दे इस पे जी। मुस्कुराना बहुत जरूरी है और इसीलिए स्वामी मुस्कुराके आज हमारे साथ इस धर्म संसद में मौजूद हैं। महाकाल की नगरी में जब कोई आता है, बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग विचार, अलग अलग भाव रहते हैं। आपके लिए ये धरती महाकाल उज्जैन क्या है?
देखिए, बाबा महाकाल ने तो गिन कर दिया, बाबा महाकाल ने ना तो गिन कर दिया न तोल कर दिया, जब भी दिया बाबा महाकाल ने तो दिल खोल कर दिया। ये बाबा की अपनी मुस्कुराहट है। और श्रावण भादो मास की सवारी में पूरी राजसी अंदाज में, जिसमें अश्वारोही दल, बैंड पुलिस दल, इसके बाद भजन भक्त मंडलिया, भस्म रमैया भक्त मंडल, शयन आरती भक्त मंडल, स्वामी मुस्कुराके की मंडली और कई सांस्कृतिक मुस्कुराहटें इस सवारी का अंग बनती है, जिससे यह आनंद जो श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा होता है, यहाँ पर तूफान आता है भक्तों का और श्रद्धालुओं का, जो बाबा महाकाल की पालकी को और उनके दर्शन देखकर धन्य हो जाते हैं। ये स्वामी मुस्कुराके की टोली तो मुस्कुराने का, खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का संदेश देती है कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए। लेकिन बाकी टोलियों के क्या क्या संदेश होते हैं और क्या आप हर बार एक ही मैसेज लेकर चलते हैं? देखिए, हर बार नया स्वरूप होता है और इसलिए होता है, जो आपने पॉजिटिविटी की बात की कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। मां मंडलेश्वर शैलाशरण गिरी जी महाराज साहब को नमन करता हूं, कीर्ति राणा जी, निरुद्ध भार्गव जी यहाँ हैं। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, और जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। नवजोत जी, मैं ये जानना चाह रही थी स्वामी मुस्कुराके कि हमें पॉजिटिव रहना है, आप ये मैसेज देते हैं, आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है, ये भी कहा जाता है। और युद्ध के मैदान में भी हर हर महादेव का जय घोष लगता है, वो भी एक पॉजिटिविटी है। बाबा महाकाल प्रसन्नता के देवता है, स्नेह के देवता है, सद्भावना के देवता है, मर्यादा के देवता है, संस्कृति के देवता है। और हमारा जो भारत है उसको एकता के सूत्र में मुस्कुराने वाले देवता हैं। तो यदि आपको पॉजिटिविटी रखना है तो आपको मुस्कुराना आवश्यक है। इसलिए जब आप मुस्कुराएंगे तो आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा या मुस्कुराएगी, और ये मुस्कुराहट 7 समुंदर पार जाएगी। तो बाबा महाकाल जो हैं वो मुस्कुराहट के देवता भी उनको कहा जाता है, क्योंकि जब पालकी में सवार होकर बाबा अपने शाही स्वरूप में आते हैं तो आप देख लीजिएगा कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट, यही बाबा महाकाल की पहचान। अच्छा, एक चीज और, आज की तारीख में इतना आसान नहीं होता मुस्कुराना, बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है लोगों में, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे उनको? देखिए, तनाव की नाव पर कभी भी सवार मत होइए। मनोज तिवारी जी और हमारे अनिल फिरोजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और तिवारी जी तो हमेशा बोलते हैं कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि वे कलाकार है। मत पालिए टेंशन, मत पालिए टेंशन, हमेशा रहिए टेंशन, वरना घर वालों को फ्री में मिलेगी पेंशन। इसलिए मुस्कुराहट जरूरी है। आप तनाव पार कर भी क्या लोगे? हमारे ट्रंप भी दुखी हैं, मोदी जी भी दुखी हैं, हम भी दुखी है, तो दुख अपनी जगह है, लेकिन दुखों को के पहाड़ को जब भी लांगा जा सकता है जब आप मुस्कुराहट के रूप में। देखिए, बाबा महाकाल 3 चीजों को पसंद करते हैं हर चीज में, त्रिदेव, त्रिपुंड, त्रिशूल, बिलपत्र भी 3 और तिरंगा भी। बाबा महाकाल चाहता है कि हमारा जो भारत देश है वो मुस्कुराहट में रहे, आपकी हर होली गणतंत्र की आन बन जाए। देखिए, कुछ दिन बाद हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस, जहां लाल किले की प्राचीर से डॉक्टर मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, अब डॉक्टर तो हो ही गए वो, जिन्होंने इतनी शल्य क्रियाएं कर दी है विरोधियों की कि वो डॉक्टर हो गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हर होली गणतंत्र की आन बन जाए, आपकी हर दिवाली स्वतंत्रता की शाम बन जाए,
भरो पिचकारी में कुछ तीन रंग ऐसे जो कपड़ों पर गिरे तो हिंदुस्तान बन क्या जाए। बात है, क्या बात है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चलिए इसी नोट के साथ मैं आपको मंच अब आपके हवाले है, अभी एक भक्त मंडल और आपके सामने है। उनको आमंत्रित कर लेते उनको हैं। आमंत्रित कर रहे हैं, आप ये सभी यहीं रहेंगे। जी। शयन आरती भक्त मंडल महेंद्र कटियार के नेतृत्व में अपनी मुस्कुराहट बिखेरने के लिए यहाँ पर है। जरा एक बार जोरदार ताली बजाई दीजिए आप भी, आपसे अनुरोध है। देखिए, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता दौड़ी चली आई, राम ने धनुष तोड़ा तो सीता दौड़ी चली आई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई नवजोत दी तो राधा दौड़ी चली आई। आप लोग इतने कंजूस हो, इतने कंजूस हो, इतने कंजूस हो, यहाँ इतना पसीना बहाया पर आपने जोरदार ताली नहीं बजाई। आइए, तालियां तो होनी चाहिए। नव दिशा नव जागरण, नव दिशा नव जागरण, किया समय सत्कार। और आप पधारे आज तक के कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत आभार। नवजोत जी कृपया बीच में पधारे आप। जी। देखिए, बाबा कहते हैं कि बेटियों का सम्मान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े। कल तक झुकती नहीं थी नजरें, हमारे देश की क्या स्थिति थी। कल तक झुकती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल तक घूंघट में थी सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में छलांग लगाई, तो हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका बस मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा धन्यवाद। भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं। महाराज की, बस मनवैया भक्त मंडल की, आज के आनंद की जय हो भक्त मैया की, जय हो सीता मैया।
अस्त हुआ, सूर्य का अस्त हुआ,